हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मगध एम्पायर के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। यहाँ पर कितने कितने राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। तो यहाँ पर जो है 7 राजाओं ने शासन किया। कौन कौन सा? तो एक ट्रिक लिखा हुआ है हसीन मासूकस। हसीन मासूकस से आप याद कर सकते हैं कितने राजाओं ने शासन किया। देखिएगा कैसे। ह से हो गया हर्यका डायनेस्टी को बोलते हैं हर्यक वंश बोलते हैं। सी से हो गया शिशुनागा डायनेस्टी को शिशुनाग वंश बोलते हैं। न से हो गया नंदा डायनेस्टी को नंद वंश बोलते हैं। मा से हो गया मौर्य डायनेस्टी को मौर्य वंश बोलते हैं। सु से हो गया सुंगा डायनेस्टी को सुंग वंश बोलते हैं। और क से हो गया कन्नवा डायनेस्टी को कन्नव बोलते हैं। और स से हो गया सातवाहन डायनेस्टी को सातवाहन वंश बोलते हैं। अब हम लोग बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्यका डायनेस्टी के बारे में, हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के फाउंडर कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार का अगर कालक्रम पूछा जाएगा तो कितना होता है? तो 558 बीसी से लेकर के 491 बीसी तक ले इनका कालक्रम। इन्होंने क्या किया? शादी नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शादी नीति के तहत मतलब शादी करके इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। कैसे किया इन्होंने देखते हैं आगे। आजकल जो एक शादी भी सफल नहीं हो पा रही है। इस राजा ने जो है 3 शादियां की थी। कौन कौन सी 3 जो बीबियां बनाई थी इन्होंने? तो पहली इनकी पत्नी का नाम था क्या? महाकौशला। महाकौशला जो थी ये कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी। कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी। इनके भाई कौन थे? प्रसेनजीत। इनके भाई कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो इनके भाई थे, जो काशी महाजनपद इनके अंडर में था। इन्होंने क्या किया था? काशी महाजनपद को जो है बिंबिसार को दहेज में दे दिया था। दहेज में मिल गया था इनको कौन सा? काशी महाजनपद। आगे चलते हैं। दूसरी पत्नी कौन होती? चेलेना। चेलेना जो है लिच्छवी वंश से संबंधित होती है। ये जो है वैशाली महाजनपद की राजकुमारी थी। और यहाँ से बहुत सारे इनको गाँव मिल गए। यहाँ से भी दहेज में इनको बहुत सारे गाँव मिल गए। किनको? बिंबिसार को। तो यहाँ से भी बहुत सारे गाँव मिल गए। तीसरी पत्नी कौन होती है? तीसरी पत्नी जो है यहाँ क्षेमा होती है। क्षेमा जो है ये मद्र महाजनपद की राजकुमारी होती है। यहाँ से भी बहुत सारे जो है यहाँ से जगह मिल जाते हैं। तो मतलब काशी महाजनपद मिल गया बिंबिसार को, वैशाली के कई गांव मिल गए और मद्र महाजनपद से कई जगह मिल गए। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपनी शादी नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार किया। आगे चलते हैं। इन्होंने श्रेणिया की उपाधि धारण की। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का ऐसा कौन सा राजा हुआ था जिन्होंने श्रेणिया की उपाधि धारण की थी? तो बिंबिसार जो है श्रेणिया की उपाधि धारण किए थे। आगे चलते हैं। राजधानी इन्होंने सबसे पहले राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया था? राजगिरी बनाया था, गिरिब्रज बनाया था। किन्होंने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिब्रज। गिरिब्रज को क्या बोला जाता है ना? गिरिब्रज को राजगिरी बोला जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो है राजधानी इन्होंने बनाई थी। आगे क्या होता है? इन्होंने क्या किया? इनका सबसे पहला और अंतिम आक्रमण कहाँ किया जाता है? तो अंग महाजनपद जिसकी राजधानी क्या होती है? तो चंबा होती है। यहाँ पर आक्रमण करते हैं। अब यहाँ पर आक्रमण भी ये खुद नहीं जाते बिंबिसार, ये जो है इनकी दूसरी पत्नी चेलेना जाती है और जो है इसका पुत्र अजातशत्रु जाता है। यहाँ पर जो आक्रमण करते हैं और इस जगह को जीत जाते हैं। और जो है उसके बाद जो है अजातशत्रु यहाँ का गवर्नर बन जाता है। और जब अजातशत्रु यहाँ का गवर्नर बन जाता है तो ये सोचता है कि जब एक साम्राज्य को जीत करके यहाँ का हम गवर्नर बन गए हैं तो क्यों ना मगध साम्राज्य को हथिया लिया जाए। तो ये क्या करता है? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। इसलिए इतिहास में इनको क्या कहा जाता है? पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का ऐसा कौन सा राजा था जिसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन थे ये? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार कौन के डायनेस्टी के फाउंडर थे? तो हर्यका डायनेस्टी के फाउंडर थे। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब अगले किंग कौन बनते हैं? नेक्स्ट किंग बनते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो कालक्रम होता है ये 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक ले था। 492 से लेकर 460 बीसी तक ले इनका अब कार्यक्रम चलता है। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो है मामा इनके कहाँ के थे? मामा जो है कौशल महाजनपद पर शासन कर रहे थे। अब इन्होंने इस पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके जो है जीत लेते हैं। अब इनके पास जो है कौशल महाजनपद भी हो गया और इनके पास भी अंग तो पहले था ही, अंग भी इनके अधिकार में आ गया। ये क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसलिए तो पहली जो है बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अजातशत्रु ने करवाया था। कब करवाया था? 483 बीसी में करवाया था। कहाँ करवाया था? तो राजगिरी में करवाया था। ये सभी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए। अब इनके पुत्र अजातशत्रु के पुत्र कौन हुए? उदयन हुए। उदयन ने भी वही काम किया जो अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था ना बिंबिसार को। उदयन ने भी वैसा ही काम किया। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अब राजगद्दी पे कौन बैठते? उदयन बैठते हैं। उदयन कब बैठते हैं? ये 460 बीसी से 444 बीसी तक ये जो है राजगद्दी पे बैठते हैं, है ना। मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर तीसरा शासक कौन होता है? तो ये जो उदयन होते हैं। इनके शासनकाल में जो है इन्होंने क्या किया था? सोन नदी और गंगा नदी पर क्या किया था? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किसने किया था? तो ये उदयन ने किया था। उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का, है ना। बिंबिसार जो है ये हर्यका डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर थे। यहाँ से क्वेश्चन सब पूछा जाता है। आगे चलते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो इन्होंने राजधानी जो है, जहां पर राजधानी कहां पर था? राजधानी पहले कहां था? राजगिरी और गिरिब्रज था। इन्होंने जो है राजधानी कहां कर दिया? अब जो है राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया। ये जो है उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी। जबकि इसके पिता जो अजातशत्रु जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। किनके शासनकाल में? उदयन के शासनकाल में सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। इन्होंने हिमालय से लेकर के छोटा नागपुर के पठार तक ले, हिमालय से छोटा नागपुर के पठार तक ले जो है इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगले किंग कौन होते हैं? तो ये आपका अनिरुद्ध होते हैं, जिनका जो है शासनकाल बहुत ही कम समय तक रहा है। ये जो है कमजोर शासक में गिनती आते हैं। उसके बाद होते हैं नेक्स्ट किंग आते हैं मंदा। मंदा भी जो है कम
समय तक रहते हैं, ये भी कमजोर शासक होते हैं। और सबसे लास्ट किंग जो होता है हर्यक्का डायनेस्टी का, सबसे लास्ट किंग कौन होता है? तो ये नागदशक। नागदशक को जो है शिशुनाग ने मार करके शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 413 बीसी में। इसे शिशुनाग ने मार करके शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। अब शिशुनाग जो है 413 बीसी में राजा बनते हैं। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? शिशुनाग ने जो है राजधानी अब कहाँ बना दी? यहाँ पर राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। अब जो है पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ पर शिशुनाग ने कर दिया? वैशाली कर दिया। इन्होंने क्या किया था कि मगध और अवंती के बीच में 100 साल से चल रहे युद्ध को, 100 साल चल रहे लड़ाई को समाप्त किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध और अवंती के बीच में 100 साल से चल रहे युद्ध को किसने समाप्त किया था? तो इसने किया था। किसने? शिशुनाग ने किया था। इसके बाद अगले किंग कौन आते हैं? तो अगले किंग आते हैं कालाशोक आते हैं। कालाशोक को काकवर्ण में बुलाया जाता है। कालाशोक किसके पुत्र थे? तो शिशुनाग के पुत्र थे। शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश के क्या होते हैं? फाउंडर होते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी सभा जो है, मतलब कहा जाए कि कालाशोक ने ही गौतम बुद्ध की दूसरी सभा जो है, दूसरी संगीति जो हुई थी बौद्ध धर्म की, इनने करवाया था। कब करवाया? 383 बीसी में करवाया था। कहां करवाया था? तो वैशाली में किया गया था। पहली कहां की गई थी? तो राजगिरी में। किसने करवाया था? अजातशत्रु ने किया था। दूसरी जो है किसने करवाया? कालाशोक ने करवाया था। कहां करवाया था? है ना, वैशाली में करवाया था। कब करवाया था? 383 बीसी में करवाया था। अब कालाशोक को हरा करके नए डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। कौन रखते हैं? महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है इन्हें हरा करके नए डायनेस्टी की नींव रखते हैं। कौन सा? है ना, नंद वंश की डायनेस्टी का नींव रखते हैं। ये जो है ये शूद्रों की सबसे पहली डायनेस्टी थी। शूद्रों की सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? ये नंद वंश थी। नंद वंश के फाउंडर कौन थे? महापद्मानंद थे। कहा जाता है कि ऋग्वेदिक काल में जो है कितने वर्ण हुए थे? 4 वर्ण हुए थे। ब्राह्मण हुए थे, क्षत्रिय हुए थे, वैश्य और शूद्र। शूद्र को जो है सबसे निजी जाति माना जाता था। तो पहली डायनेस्टी जो है शूद्रों की कौन सी होती है? नंदा डायनेस्टी जो है शूद्रों की सबसे पहली डायनेस्टी होती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्राह्मणों का ये सम्मान करते थे। साम्राज्य को बढ़ाने का महापद्मानंद ने साम्राज्य को बढ़ाने का काम जो है जोरों से रखा था। आगे चलते हैं। इन्होंने हाथी का प्रयोग जो है किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी का प्रयोग जो है मगध साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा डायनेस्टी ने किया था? तो सबसे पहले जो है नंदा डायनेस्टी ने किया था। और नंदा डायनेस्टी में कौन किए थे? महापद्मानंद ने हाथी का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था। इनका शासनकाल 28 सालों तक चला था। इनके समय में जो है संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के जो है लेखक है कौन है? तो ये पाणिनि है। किनके शासनकाल में लिखा गया? तो महापद्मानंद के शासनकाल में लिखा। महापद्मानंद कौन से डायनेस्टी बिलोंग करते थे? ये नंदा डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर थे। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब नंदा डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन होते हैं? धनानंद। धनानंद क्या होता है? धनानंद जो है एक अहंकारी राजा होता है। ये जो है भोग विलास में डूबा हुआ राजा रहता है। एक बार की बात है, चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त कहा जाता है, जिनको कौटिल्य कहा जाता है, मैकियावेली भी जिन्हें कहा जाता है, ये जो धनानंद को बताने के लिए गए थे कि सिकंदर जो है भारत में प्रवेश कर गया है, तो धनानंद ने क्या किया? कौटिल्य को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और धक्के मार के बाहर निकाल दिया तो कौटिल्य ने सोच लिया कि इनके जगह पर अब किसी योग्य शासक को बैठाएंगे और ताकि मगध साम्राज्य एक योग्य शासक पा करके गौरवान्वित हो सके। तब वो बाहर निकलते हैं तो एक 10 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चंद्रगुप्त होता है। वो जो है जानवरों को चरा रहा होता है, कुछ ऐसा हरकत करता है जिससे जो है कौटिल्य जो प्रभावित होते हैं और वो ठान लेते हैं कि राजा तो इसी को बनाएंगे, मतलब चंद्रगुप्त को ही है ना मगध साम्राज्य का सिंहासन जो है दिला कर रहेंगे। और वो वहां पर संकल्प लेते हैं। सिकंदर जो है जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 326 बीसी में जो है भारत पर आक्रमण किया। इससे पहले एक और ने आक्रमण किया था, इसका नाम क्या है? डेरियस सेकंड। ये सफल नहीं हुआ था, ये जो है असफल हो गए थे, है ना। उसके बाद जो है आए थे कौन? है ना, सिकंदर आए थे, इसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। ये जो है सफल हुए। सिकंदर कौन था? मैसेडोनिया का राजकुमार था। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप सेकेंड था। इसके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। एक बार की बात है, जब सिकंदर से उसके गुरु अरस्तु ने पूछा कि तुमको क्या बनना है, तो इन्होंने बोला कि हमको विश्व विजेता बनना है। विश्व विजेता सुन करके है ना अरस्तु जो है सोचे पड़ जाते हैं। तब सिकंदर की रणनीति सुन करके अरस्तु भी उनके समर्थन में आ जाते हैं। तब जो है उनकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। किसकी? सिकंदर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है विश्व विजेता के लिए। अब ये जो है ईरान और अफगानिस्तान को जीतते हुए कहां पहुंचता है? खैबर दरिया को प्रवेश करते हुए, हिंदू कुश पर्वत को प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करता है। सबसे पहले जो है तक्षशिला का राजा अवंती को जो पराजित करता है और उनको आत्मसमर्पण करवा देता है। उसके बाद ये पहुंचते झेलम नदी। झेलम नदी पर किसका शासक था? पंजाब के शासक कौन थे? तो पुरु थे, जिसको पोरस बोलते हैं। इन्होंने कुछ साहसी की तरह कुछ क्षण तक लड़ाई लड़ा था, फिर इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद जो है सिकंदर की पूरी सेना जो है कहां पहुंचती है? तो ब्यास नदी पहुंचती है। ब्यास नदी पर पहुंचते ही जो है इसकी सिकंदर की सेना जो पूरी तरह से थक चुकी होती है और सिकंदर को एक छोटा सा घाव हो गया होता है जो बाद में जो है कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अब जब ये वापस लौटता है तो बेबीलोन के रास्ते, मतलब कि 32 साल की आयु में बेबीलोन के रास्ते में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। अब पूरा साम्राज्य जो है सिकंदर के द्वारा जो भी जीता हुआ साम्राज्य था, अब जो है कौन संभालते हैं? उनके सेनापति कौन? सेल्यूकस निकेटर संभालते हैं। इसके बाद जो नंदा डायनेस्टी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब आते हैं कौन सा? मौर्य डायनेस्टी की तरफ। मौर्य डायनेस्टी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस मौर्य डायनेस्टी को और शुंगा डायनेस्टी को, कन्नवा डायनेस्टी को, सातवाहन डायनेस्टी को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।